मूलतः श्रीधाम वृंदावन मथुरा धाम के पास रहने के कारण, मथुरापुरी के पास रहने के कारण दिल्ली का 60% समाज कृष्ण भक्त है। मंदिरों में भी भगवान चाहे जितने हो, सबसे अधिक भीड़ ये तो श्री राधा कृष्ण जी के पास होगी, अथवा आजकल समय बदल गया है शनि महाराज के पास। श्री हनुमान जी से लोग नहीं मिलते हैं। क्यों? टेढ़ जान सब बंदई किसको? अरे ताहू वक्र चंद्रमहि ग्रसई न राहु। राहु भी टेढ़े चंद्रमा को नहीं ग्रसता है, जब पूर्ण होते हैं तभी जाके ग्रसता है। आप श्रोता हैं, आपकी जो मर्जी सो करिए, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है। मैंने द्वारिका जी की कथा में ये व्रत लिया है कि मैं किसी को कड़वा नहीं बोलूँगा, चाहे जो जो करे। बंद कर दिया मैंने। आप पांव फैला के कथा सुनते हैं, मोबाइल बजा के कथा सुनते हैं, सो के कथा सुनते हैं। मैं अब किसी को कुछ कहूँगा नहीं, मैं तो कथा करूँगा साहब, जो जैसे रहे करे। हाँ, राघव से प्रार्थना है सिद्ध हो। तो राहु भी पूर्ण चंद्रमा को भोजन बनाता है, टेढ़े को नहीं, दूज के नहीं, चौथ के नहीं। जब तक पूर्णिमा न होगी तब तक चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। वो ढूंढता रहता है कि पूरा भाव में आवे तभी हम जावें। आपने देखा भी होगा, प्रमाण आता है। तो भक्त होने के नाते, प्रेमी होने के नाते, सनातन के होने के नाते, भारतीय संस्कृति में रहने के नाते हमको श्री रामचरितमानस जी में जितना प्रेम दृढ़ होगा उतना हमारा मंगल होगा। इस मानस में केवल संवाद है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री तुलसी बिरादीश्वर सरकार कहते हैं, बेटे इसमें 84 प्रसंग है। इन 84 प्रसंगों को माँ भगवती पार्वती जी के प्रश्न करने पर भगवान शिव ने माँ के प्रति सुनाया है, विस्तार से सुनाया है। और ये कहते हैं, देवी मैं वह कथा सुना रहा हूं जो काकभुसुंडी जी महाराज ने गरुण जी के प्रति गाया है। तो एक वक्ता भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठकर मां भगवती के प्रति राम कथा गा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न करने पर राम जी कौन हैं, श्री राम कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम जी के तट पर। तो दो पीठ हो गई। काकभुसुंडी जी महाराज के पास पक्षियों के राजा भगवान को बंधन से मुक्त करा गए, तो अभिमान हो गया। एक बड़ी मर्म की बात है, हम अपने किसी काम की बार बार प्रशंसा जब करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम इस काम को करने की योग्यता रखते तो नहीं हैं, लेकिन कर लिया मैंने। जैसे कोई स्कूटर खरीद ले तो जो मिलेगा उससे यही कहेगा मैंने भी स्कूटर ले लिया है। क्यों कहेगा? क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि मैं स्कूटर ले पाने का अधिकारी नहीं हूं, फिर भी जुगाड़ लगा के हमने भी ले ही डाला है। ये बड़ी मर्म की बात है। हम जब अपने अंदर ये क्षमता नहीं पाते हैं तो बार बार हम कहते हैं, मानस निषेध करता है। बंधन से मुक्त भगवान को गरुण जी महाराज ने किया। अब आप बताइए, क्या भगवान भी बंधन में पड़ते हैं?
शिव बाबा कहते हैं जब रघुनाथ की हिरन क्रीड़ा समुझत मोहि होती अति ब्रीड़ा मने आश्चर्य। हे भगवती, भगवान ने रण क्रीड़ा किया। क्या किया? मेघनाथ कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। यहीं से कथा प्रारंभ हो गई। बंधन काटी गयो गादा, बंधन काटी गयो गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा, व्याकुल गयो देवरी सिपाही। व्याकुल गयो देवरी सिपाही, कहसी जो संशय निज मन माही। कहसी जो संशय नारद जी ने कहा चतुरानन पहुँचाहु खगेसा। चतुरानन पहिजाहु खगेसा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। सोई करहु जेहि होई निदेशा, सोई करहु जेहि होई निदेशा। सोई करहु जेहि होई निदेशा। गरुण जी महाराज ने भगवान को नागपाश से मुक्त किया। बंधन काटि गयो उरगादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। भगवान बता रहे थे मैंने बंधन मुक्त किया, लीला हो गई। इसको राग कहते हैं। राग होता है अज्ञानता को, ज्ञानी को राग नहीं होता है। राग है तो ज्ञान नहीं है। हम क्या हैं? हम वह हैं जो हम अकेले में होते हैं। पंचायत में, समाज में, लोगों के बीच में तो हम जो हैं सो हैं। अकेले में जो हम होते हैं वो हम हैं। बंधन मुक्त किया भगवान को गरुड़ जी ने। मोह भया, नारद जी के पास गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया ही नहीं। कोई भी शीलवान व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ को देखेगा तो प्रणाम करेगा। मेरा सादर प्रणाम आपको। संस्कार सीखने से नहीं आता, संस्कार प्रथम तो जन्माद्य होता है, सिखाया नहीं जा सकता है कि हमने सिखा दिया कोई फॉलो करे, कोई पालन करे। नहीं नहीं, ये सब जन्माद्य होता है। और जन्माद्य संस्कार किसका प्रचंड होता है? जिसका सत्व भाव अधिक होता है।
भक्त को क्रिया प्रधान नहीं होना, भक्त को भाव प्रधान होना। नहीं किया, पितामह समझ गए। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, आप शिव जी के पास जाइए। बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछो जनिका। हे तात, अन्यत्र मत जाइएगा, समय की बर्बादी होगी। बस शिव जी के पास जाइए। शिव जी राम जी की सर्वस्व महिमा के जानते हैं। आपको जो बताएंगे तथ्य परक बताएंगे, आपका मंगल होगा। बाबा कहते हैं, देवी वो मेरे पास आए, प्रश्न किए प्रणाम पूर्वक। मैंने कहा, है पक्षीराज गरुण जी, आपका प्रश्न बड़ा सहज है, परंतु ये सहज प्रश्न ऐसे समाप्त होगा नहीं। कैसे होगा? बोले, तब ही होई सब संशय भंगा। कब? जब बहु काल कलिय सत्संग माने सत्य का संग। शब्द जितना छोटा है, अर्थ उतना विशाल है। सत्य का संग ही सत्संग है। इसका स्वरूप क्या है? आ तो समुद्र का।